मेरा नाम गोविंद कुमार साहनी, मैं 48 किलो में खेलता हूँ। अभी मैं पिछले बार मैं नेशनल चैंपियन भी था और वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल था और एशियन चैंपियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था और थाईलैंड ओपन में मेरा गोल्ड था। गोविंद साहनी एक उभरता हुआ बॉक्सिंग सुपरस्टार है जो धीरे धीरे बॉक्सिंग सर्किट में अपना नाम बना रहा है। गोविंद का पिछला साल शानदार रहा था, जहां वे नेशनल चैंपियन भी बने, थाईलैंड ओपन में गोल्ड जीता, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अपनी अच्छी फॉर्म को बरकरार रखते हुए गोविंद ने इस साल भी अच्छी शुरुआत की और हिसार में हुई मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता। NNI स्पोर्ट्स से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि कैसे कराटे से बॉक्सिंग में आए और उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं। मैं 2009 में शुरू किया था। पहले मैं कराटे करा करता था और कराटे करते करते मेरे भैया थे कि वो स्टेडियम जाया करते, तो मैं उनको देख के ही स्टेडियम जाता था। तो मुझे अच्छा लगता था कि हाँ भाई स्टेडियम जाता हूँ मैं, और बढ़िया लगता था कि पढ़ाई से मेरा मन इतना लगता नहीं था। तो मैं स्टेडियम जाने लग रहा, तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया सर कि बॉक्सिंग में, कि हाँ भाई करना चाहिए बॉक्सिंग। और मैं बॉक्सिंग किया, घर वाले भी थोड़ा सपोर्ट किए, मेरी माँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और घर वाले ने बहुत सपोर्ट किया और मेरे कोच सब ललित कोच साहब हैं जो पर्सनल कोच है मेरे। तो बॉक्सिंग किया, घर वाले ने भी मुझे सपोर्ट किया। तो मैं स्टेट में एक बार गया तो मैं हार गया, तो मेरे कोच ने बोला कि बेटा तू बॉक्सिंग नहीं कर सकता, कोई और गेम खेल ले, तेरे से नहीं हो पाएगा। तो मुझे बेकार सा लगा सर कि मैं क्या ही कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो घर पे गया, मम्मी से बताया कि मम्मी ऐसा तो कोच ने बोल रहे क्या करें बताओ। तो खैर कोई ना बेटा, मैं हूँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जा तू खेल, पहला कॉम्पिटिशन है, ऐसा तो होता ही रहता है, कितनी बार होगा। तो मैं दूसरी बार गया, मैंने ऐसा स्टेट चैंपियन बना। तो घर वाले ने और सपोर्ट किया मुझे कि हाँ बेटा तू अच्छा कर रहा, अभी और अच्छा करेगा। तो मेरा हॉस्टल हुआ सर मेरठ में। तो मेरठ में मैं 3 साल रहा, मैं 3 लगातार स्टेट में मैं कंटिन्यू चैंपियन बनता रहा। और फिर यूपी से खेलता था तो मैं कभी किसी से हरा दिया करते थे, कभी किसी से हरा दिया करते। तो वहाँ पे भी मेरा मनोबल डाउन हुआ कि फिर मैं घर पे गया, मम्मी से बोला मम्मी नहीं हो पा रहा मम्मी, बार बार जाता हूँ मैं, यहाँ हरा देते वहाँ हरा देते। तो मम्मी ने फिर मुझे डांट के बोला जब तेरे घर वाले सपोर्ट कर रहे तुझे किसी बात की दिक्कत है। तो मैं गया, तो फिर मैं किया, तो मेरा नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया। फिर अमित के साथ मेरा आउट हुआ, वहाँ पे भी अच्छा किया, ब्रॉन्ज मेडल आया था मेरा। तो मैं कैंप में गया, मुझे 4 टूर मिले थे बाहर के, 4, फिनलैंड, पोलैंड, रसिया, इसमें 4 टूर मिले थे। मेरे पहला कॉम्पिटिशन मेरा गोल्ड था, सिल्वर था। फिर उसके बाद ब्रॉन्ज आया मेरा। जब मैं इंडिया का जब टी-शर्ट किट पहना था, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ था कि हाँ भाई अब ये हो रहा कि हम कुछ कर सकता है। तो मैं किया, पूरे रात में पूरे कपड़े पहने, में जितना इंडिया का कपड़े मिले थे सारे मैंने पहने। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा था, हाँ भाई मैं भी इंडिया को कर सकता हूँ, मैं कि कुछ करने लायक हूँ मैं सर। जी, तो एक बार 16 में गया था मैं, तो मैं जीता हुआ फाइट मैं इसी लड़के से हारा था, इसी से हराए थे। दिल्ली से मैं यूपी से खेला था, यूपी से इतना नीरज स्वामी से मैं हारा था, मैं 3-2 में वो बाउट जीता हुआ था। मुझे बहुत ही बेकार लगा सर कि मेरे घर वाले सभी जितने उत्तर प्रदेश के जितने कोचेस थे सभी लड़के थे, कह रहे क्या हो रहा है तेरे साथ, मतलब सपोर्ट नहीं था। यूपी को सपोर्ट इतना होता नहीं सर। अभी एक लड़का ये फाइनल में पहुंचा है, तो बेकार लग रहा था सर कि हाँ भाई अब लग रहा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें भी पार्शियलिटी चलती है, कहीं ना कहीं है तो चलता है। तो फिर भी मेरे घर वाले ने बोला कोई बात नहीं बेटा, अपना अच्छा कर, ऊपर वाला देखता है अच्छा करेगा। अभी तक तो एक है दीपक और अमित है सर, और कोई नहीं है। वो सर अभी तो ओलंपियन है और ऊपर से कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट है अमित पंघल, जो कि इंडिया के नंबर 1 बॉक्सर है वो। अभी मेरा उनसे कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रायल हुआ था, पहला मैं 3-2 से जीता था, फिर 5-0 हारा मैं, फिर लास्ट में 3-2 से जीता। मुझे अच्छा लगा कि मैं मार सकता हूँ उनको। मुझे सर एक है गलाल एफआई, पहले तो मुझे माइक टायसन अच्छा लगता था कि वो बढ़िया जान से मारा करता था। फिर मुझे उनको करके गलाल एफआई अभी ओलंपिक में गोल्ड लाया 52 किलो में, कि चलते रहता है बट मतलब चलते रहता है। वो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई करना ऐसे ही करना है बॉक्सिंग। क्या अच्छा लगता है? क्योंकि टेक्निक कुछ नहीं है सर, गार्ड रखा, अगले वाले बंदे को मौका नहीं देता मारने को, बट जहाँ देखो वहीं, मतलब कुछ नहीं, मूव कुछ नहीं है, मारना है बस। ये मुझे अच्छा लगे, हाँ भाई अगला वाला कुछ मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे उसको देख कर मुझे ऐसा लगता है। अभी मैं उसकी बाउट देख के ही आया था
सर डाइट तो मेरी नॉर्मली है सर, जो घर पे बनता है अपना खाना हो गया, अंडे हो गए, जूस हो गया, मतलब देसी खाने पे मैं रहता हूँ सर। मैं कभी ना जो कैंप से प्रोटीन मिलता है मैं वो लेता हूँ, और मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं लेता हूँ कि मतलब कि जैसे कि बाहर के एथलीट लेते हैं कि ये लो वो लो। मैं अपना देसी लेता हूँ सर, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, ये सब नॉर्मली चीज़ सर। चेंजिंग तो सर पूरी लाइफ चेंज कर दिया सर बॉक्सिंग ने बहुत दिया भी और बहुत कुछ लिया। देखो सर, एक चेहरे पे इतने निशान है हमारे, और ऊपर से बहुत कुछ ने लिया भी है तो बहुत कुछ ने दिया भी है सर। यहाँ तक हूँ मतलब बॉक्सिंग की वजह से हूँ सर मैं। सर टेक्निक, और एक तो माइंड शार्प होना चाहिए सर, और अगले वाले को कैसा खेलता है उसको देख के उस पर क्या काउंटर मारना चाहिए, कैसा खेलना चाहिए, उसको बहुत ही कोचेस से हम सब वो करके डिस्कशन करके हम खेलते हैं। और चैंपियन का ये होता है कि उसका अलग ही दिखता है कि हाँ भाई ये चैंपियन है। सर जैसे कॉम्पिटिशन होता तो 2 टाइम होता, नहीं तो वैसे 3 टाइम होता है। जैसे कि दोपहर को 3 घंटे, सुबह 3 घंटा, दोपहर 1 घंटा, क्योंकि बेसिक होता है, और शाम को 3 घंटा। कि अगला को देखते हैं अगला कैसा खेलता है, उसको मतलब उसको देख के ही अपना स्ट्रेटजी बनाया जाता है कि हाँ भाई उसको किस टाइप को हम बीट कर सकते हैं। उसको इस टाइप को हम कोचेस से वो डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम आते हैं रिंग पे। और पहले हमारा डिस्कशन होता है हमारे रूम में, कोचेस के रूम में, कि बेटा तू इसके साथ ऐसा खेलेगा, ये खेलेगा तो वो आराम से तेरा बाउट निकल जाएगा। पहले तो मैं गया था सर, जब मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ था तो मैं ओलंपियन जो चैंपियन था हमारे इंडिया का, उसने लालदीन मावे की माथा नाम उसका, उसने ओलंपियन चैंपियन को मार गया था। मेरी पहली बाउट उसी थी, क्योंकि कैंप में रहने के लिए ट्रायल होता रहता है, तो मेरी बाउट पहले हो गई थी। तो मैंने बोला यार अब तो लग रहा है मेरा बैग पैक है, अब लग रहा है आज ही मैं घर निकलूँगा, क्योंकि कैंप में तो 1 महीना था, मैंने 1 महीने का डाइट खा लिया। अब ऐसा लगता है कि अब कैंप में नहीं रह सकते। तो मेरी पहली बाउट उसी थी, तो मुझे ऐसा लगता था भाई पहले उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ओलंपिक चैंपियन को मार का है, उसको मैं हरा सकते नहीं हूँ। तो मैं रिंग पे गया आराम से, मेरे कोच ललित को सब मुझे ले गए, कह रहे बेटा कुछ नहीं होता, ओलंपियन और ऐसा कुछ नहीं है, आराम से खेल, कोई दिक्कत नहीं, तू जीत जाएगा। मैं गया 3-2 से जीता, मुझे अच्छा लगा। फिर एक इंटरनेशनल लड़का था, उसको भी मैंने मारा 5-0 से। वो फिर 2 मैं कैंप में बना। फिर मैं तो कैंप बनने के बाद 2 दिन बाद इंटरनेशनल टूर का नाम लिया जाता है कि हाँ भाई इस टूर्नामेंट में आप जा रहे हो, इस टूर्नामेंट में आप जा रहे हो। तो मुझे नहीं था कि मैं भी सेलेक्ट हुआ हूँ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में। जब मेरा नाम लिया गया तो मैं अचानक उठा, जी सर, ऐसा करके बोला मैंने कि हाँ सर मैं हूँ सर, जी 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 सर मैं हूँ। उसके बाद मैं गया, फिर पूरे इंडिया का जितना भी किट मिला हुआ था सारा पहना। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सर मैं अभी इंडिया का भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर। और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ऐसा उसका था कि मैं सर कि क्या ही कर सकूँ मैं इंडिया के लिए, ऐसा था सर। मैं अभी 2019 में मैं अपॉइंटमेंट हुआ था रेलवे में। मैं टीटी के बेस पे अभी हूँ, अपॉइंटमेंट हूँ, और मेरा डिजिग्नेशन अब लखनऊ में है सर। मैं लखनऊ में जॉब करता हूँ। अभी जैसे कि हमें मेडल मारते हैं तो हमें 330 दिन की छुट्टी मिलती है, पूरे साल की छुट्टी मिलती है। बट आप कहीं भी रहो, कुछ भी करो, प्रैक्टिस करते रहो। जैसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ड्यूटी करना ही पड़ेगा। हमारे बॉक्सर ऐसे हैं, सारे A1 प्लेयर हैं, बट उनका मेडल नहीं लगता तो वो ड्यूटी देते, तो इसलिए वो ऐसा हो जाता सर, वो खेल नहीं पाते सर वो ऐसा। सर मैं मुक्के ज़्यादा मारता हूँ सर। मुक्के जैसे कि सारे कोचेस बोलते हैं बेटा तू थोड़ा रुक के मारा कर, और तू मुक्के तो मारता है बट थोड़ा रुक के मारा कर। जी जी सर, मैं 2017 में जब मैं कुछ भी नहीं मिला, मुझे हॉस्टल से निकाल लेते, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस नहीं आया था नेशनल में, तो मुझे हॉस्टल से निकाल लेते। मैं घर पे गया तो घर वाले ने बोला तो अब क्या करना है। मैंने बोला मम्मी बॉक्सिंग नहीं करना, बॉक्सिंग से कुछ मिल नहीं रहा। और मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया था, प्रैक्टिस करने के बाद भी सर कहीं भी जाता था तो हार ही मिलता था, मतलब कि गोल्ड कभी नहीं आया। फिर तो मैंने बोला मम्मी नहीं कर पाऊँगा, अब मम्मी आप मुझे पैसे दे दो, मैं पढ़ाई वढ़ाई करूँगा, ऐसा करूँगा, और मैं नहीं कर सकता। मेरी माँ ने बोला कि बेटा जब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तू कौन होता, तू बीच में बोलने वाला, जब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो अपना बॉक्सिंग कर रही तू, तो अच्छा है कर अभी बॉक्सिंग। बेस्ट मोमेंट्स 2019 में हुआ था सर, जो मैं इंडिया का पूरा किट और सारा ब्लेजर पहना था, मुझे वो बेस्ट मोमेंट था सर। बहुत ही अच्छा फील हुआ था सर मुझे। इंडिया में तो सर बहुत ही मुश्किल है सर कि 135 करोड़ की आबादी है, उसमें से अपने वेट में नंबर 1 होना बहुत ही बड़ा वो है सर।
हाँ सर, देखता हूँ बट बहुत कम देखता हूँ। गाना मैंने सुनते रहता हूँ, वीडियो देखता हूँ, रील्स ज़्यादा देखता हूँ सर। अक्षय कुमार सर। मूवी सर अक्षय कुमार की जो भी आ जाता है वो देख लेते हैं सर। खिलाड़ी हो गया, कोई से भी ऐसी, अक्षय कुमार के मुझे पसंद है, मैं अक्षय कुमार को ही देखता हूँ सर।